अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। अब एयर इंडिया के सभी बोइंग विमानों की टेक ऑफ से पहले कंप्लीट जांच की जा रही है। इसका असर यह हो रहा है कि आज ही एयर इंडिया को अपनी 6 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बड़ी बात है कि विमान हादसे के बाद कल ही अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन आज इस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट का नंबर AI-171 से बदलकर AI-159 कर दिया गया। आज इस फ्लाइट को दोपहर 1 बजे टेक ऑफ करना था। पहले पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया गया कि फ्लाइट 2 घंटे डिले है। इसके बाद जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन करने लगे, उस वक्त में इस फ्लाइट के कैंसिल होने की इंफॉर्मेशन दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद एयर इंडिया के स्टाफ ने पैसेंजर्स को बताया कि टेक्निकल ग्लिच है, इस कारण फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लेकिन बाद में एयर इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा फ्लाइट कैंसिल करने की वजह कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि प्लेन का अवेलेबल न होना था। एयर इंडिया के मुताबिक ईरान इजराइल वॉर के कारण एयर स्पेस की रेस्ट्रिक्शन और विमान की एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी चेक्स की वजह से प्लेन के टर्न अराउंड में ज्यादा वक्त लग रहा है। इसलिए अहमदाबाद से गेटविक एयरपोर्ट रूट के लिए प्लेन अवेलेबल नहीं था, इसलिए अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि अचानक लिए गए इस फैसले से पैसेंजर्स में नाराजगी है। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने कहा प्लेन अवेलेबल नहीं है। एयर इंडिया को यह पहले से पता होगा, फिर पैसेंजर्स को अंधेरे में क्यों रखा गया? एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही लोगों को जानकारी क्यों दी गई? अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीजन है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीजन है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की? वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का? सुबह में निकला था बखरा बारिश में, यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का न, मेरी लड़की जा रहा है, 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो क्या 1 नंबर पे जाओ। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए, तो यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। कल 6-7 हजार रुपए खर्च करके आया है और कल का खर्चा हुआ, कल भी कंफर्म नहीं है उसका। ये जनावर समझ रखा है सब पब्लिक ने, एयरपोर्ट वाला ने। सब परेशान है यहाँ पे, जितने भी है सब परेशान है। बच्चा भी, मेरा बच्चा भी परेशान है, सब परेशान है। अभी हम चेक कितने दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। कल सुबह 8 बजे या 9 बजे उसको बोला है कि 9 बजे से पहले आ जाना है। अभी कल भी फाइनल नहीं है, फिर भी 9 बजे हमको आने को बोला है। कोई सूरत से आया, कोई भावनगर से, कोई राजकोट से, कोई दूर दूर से लोग अहमदाबाद आए, फ्लाइट कैंसिल हो गई। पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती तो शायद ये लोग ना आते, अपने घर पर रुक जाते। इसी तरह दिल्ली से पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-143 को भी कैंसिल किया गया। इस फ्लाइट के मैंडेटरी प्री फ्लाइट चेक्स में कुछ खामियां दिखाई दी, हालांकि उन्हें दूर कर लिया गया। बाद में एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट में नाइट ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इसी तरह पेरिस से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI-142 और लंदन से अमृतसर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-170 को भी कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया ने दिल्ली से दुबई और बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट को भी आज रद्द किया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 को टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोलकाता में लैंडिंग करनी पड़ी। रात को करीब 12:40 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान के इंजन में कुछ गड़बड़ी की इंफॉर्मेशन दी। इस फ्लाइट में 211 यात्री और केबिन क्रू के 15 मेंबर्स थे। रात की बात रही कि लैंडिंग सुरक्षित हो गई, सब यात्री ठीक ठाक हैं। एयर इंडिया ने विमान के मुसाफिरों के खाने पीने ठहरने का इंतजाम भी किया है। हालांकि कुछ यात्री अपने आप अपना इंतजाम करके चले गए हैं। बाकी मुसाफिरों को आज देर रात तक एक्स्ट्रा फ्लाइट के जरिए मुंबई भेजा जाएगा।
कुछ टेक्निकल इशू है, दे आर मैनेजिंग लाइक दैट एंड यू वेट फॉर 15 मिनट्स हाफ एन आवर एंड दे अनाउंस कि अभी आपका फ्लाइट चेंज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और आपको दूसरी फ्लाइट करके कनेक्ट कर। तो टेक्निकली ये कितने बजे हुआ था? एयरपोर्ट पे। गुड फूड और हम लोग को इडली सांभर नाश्ता दिया, चाय कॉफी भी दिया। आज डीजीसीए ने एयर इंडिया और एयर इंडियन एक्सप्रेस के सेफ्टी कंसर्न की जांच को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में डीजीसीए ने एयर इंडिया से विमानों के मेंटेनेंस के कारण उड़ानों में हो रही देरी पर बात की और इस डिले को कम करने को कहा। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद पिछले 5 दिन में एयर इंडिया के बोइंग 787 की 66 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आज जिस तरह से 6 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हुई, उससे तो लगता है कि एयर इंडिया भगवान भरोसे चल रही थी। अहमदाबाद के दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हादसे ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। जब से डीजीसीए ने ड्रीम लाइनर की गहराई से चेकिंग की गाइडलाइंस जारी की हैं, तब से इस प्लेन की खामियां सामने आने लगी हैं। एयर इंडिया के हर ड्रीम लाइनर की फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने लगी है, तो हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और